जितने आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हो इस विषय पर, ये इस बात का साफ सबूत है कि अब हम लोगों की, अम्बेडकरवादियों की आवाज जो है पूरा देश आप लोगों के माध्यम से इस क्रिमिनल मीडिया से कई गुना ज्यादा सुनने वाला है आने वाले टाइम में। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति इस बात को दिखाती है और इससे हम बाकी सभी भी अम्बेडकरवादियों से ये गुजारिश करते हैं कि आए सामने और असली जो सोशल मीडिया है, जो असली मीडिया है, असली चौथा स्तंभ है, उसका प्रयोग करके आगे बढ़े और ये जो देश विरोधी, संविधान विरोधी, भारत विरोधी, इंडिया विरोधी ताकतें हैं उनको देश से उखाड़ फेंके और इनके सही स्थानों पर, जेलों में, जिनमें इन लोगों को, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पहुंचाना इस देश के हर एक सच्चे और अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, फर्ज है, क्योंकि ये लोग देश तोड़ने के लिए आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, भारत का संविधान खत्म करने की चेष्टा कर। हम लोग अम्बेडकरवादी इस बात को साफ साफ तौर पे कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से अचानक नहीं होती हैं घटनाएं, चाहे वो मणिपुर हो, आरामबाई तेंगुल और मैतेई लेपुम नाम की दो संस्थाएं हैं जो आरएसएस की, बजरंग दल जैसी संस्थाएं मणिपुर में। यहाँ जो हुआ है हरियाणा में शुरुआत नूह, अगर हिंदू समुदाय भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग थे, अगर शोभा यात्रा निकाल रहे होते, अगर अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, तो ये सब बिल्कुल कुछ नहीं होता। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन लोगों में आरएसएस द्वारा ट्रेंड, मणिपुर में भी, यहाँ गुजरात में भी, यहाँ यूपी में भी, यहाँ हरियाणा में भी, और जहाँ जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बिहार शरीफ में भी आपने देखा, तो इनके ट्रेंड आरएसएस के जो आतंकवादी काडर्स होते हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं आप लोगों के माध्यम से पिस्तौलों की ट्रेनिंग देते हुए बजरंग दल के लोगों को, हथियार बांटते हुए आप ही लोग दिखा रहे हैं ना, वो क्रिमिनल मीडिया तो नहीं दिखाती। तो ये आतंकवादी संगठन जो हैं, इनको जो इनके हथियारबंद ट्रेंड जो आतंकवादी हैं, वैसे ही संस्थान जो आरएसएस द्वारा ट्रेंड हैं, वो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसे जुलूसों में जाते हैं, अपने काडर्स भेजते हैं और वो शरारत करते हैं, वो लोग आग लगाते हैं, वो लोग हमले करते हैं। पूरा कोई भी समुदाय कोई ऐसी गलती नहीं करता है। एक तो हमें ये बात अच्छी तरीके से आपके माध्यम से पूरे देश को समझ लेनी चाहिए। मणिपुर में मैतेई समाज ने नहीं किया है, ये दो संस्थाओं ने किया है जो आरएसएस के काडर्स हैं। तो मैतेई समाज को बुरा समझना गलत है, किसी भी समुदाय को बुरा बनाने की कोशिश ये लोग ही करते हैं और ये इतने बेशर्म है कि खुद अपने समुदाय को भी बताना चाहते हैं कि ये दो समुदायों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा कौन करता है? आरएसएस और बीजेपी के काडर्स। यहां भी जो हरियाणा के सीएम साहब हैं, मोनू मानेसर उनके एक कार्यकर्ता हैं, यही आतंकवादी जो ये काम करते हैं, ये इलेक्शन के दौरान बूथ कैप्चरिंग का काम भी ये करते हैं। ये भी विपक्ष की पार्टियों को इस बात को समझ लेना चाहिए। ये गलती राजस्थान सरकार की है जो पूरे देश को भुगतनी पड़ सकती है। तो राजस्थान सरकार को इस बात को चेत जाना चाहिए और मोनू मानेसर को आतंकवाद की घटनाएं करने के लिए अरेस्ट करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही मोनू मानेसर और इस जैसे दूसरे काडर्स आरएसएस के कल राजस्थान में बूथ कैप्चरिंग करेंगे, तब इलेक्शन के टाइम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो संविधान की शपथ लेके काम करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो जब कानून तोड़ते हैं, जैसे अभी मोनू मानेसर को, और ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के माध्यम से सामने आ रही है जहां पुलिस के साथ खड़े होकर ये आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं, पुलिस भी वहां मौजूद है और ये आतंकवादी गोलियां पुलिस के साथ खड़े होकर चलवा रहे हैं। तो ऐसे पुलिस के अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम हम दिल्ली दंगों में भी कर रहे हैं और दूसरी जगह भी करेंगे, क्योंकि ये लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं आरएसएस और बीजेपी के आतंकवादी काडर से भी ज्यादा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि इन काडर्स को अरेस्ट करें। भले ही कितना भी प्रेशर हो अमित शाह जी की तरफ से, भले ही खट्टर साहब की तरफ से कितना भी प्रेशर हो, भले ही चीफ मिनिस्टर मणिपुर का कितना भी प्रेशर हो, पुलिस को काम संविधान के दायरे में करना है। सरकारी अफसरों को काम सरकार संविधान के दायरे में रहकर संविधान की जिम्मेदारी के तहत करना है। तो हम ये संवैधानिक वार्निंग दे रहे हैं, वैधानिक वार्निंग दे रहे हैं सभी पुलिस के अधिकारियों को, सभी सरकारी अधिकारियों को। कितना भी प्रेशर पॉलिटिकल आपके आकाओं की तरफ से हो, आप वो काम करोगे जो कानून आपसे कहता है करने के लिए, उसके बाहर जाके काम करोगे तो आप भी अपराधी हो जाओगे। ये सोच समझ के आप जो भी कार्य कर रहे हो करो, वरना कानून आपको पड़ेगा, संविधान पकड़ेगा। संविधान और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो हम नूह की जनता से और मणिपुर की जनता से और देश के गुड़गांव की जनता से ये कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे और हम ऐसे सभी शक्तियों को जो देश तोड़ना चाहती हैं, देश का माहौल खत्म करना चाह रही हैं, खराब करना चाह रही हैं। और गुड़गांव में देखिए क्या शरारत कर रहे हैं, दिल्ली में क्या शरारत कर रहे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में आया हुआ है, उसको सब खराब करने की चेष्टा जो है ये आतंकवादी संगठन कर रहे हैं गुड़गांव में, जो इन्होंने आतंकवाद की घटनाएं शुरू की हैं नूह के बाद। तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान के दुश्मन हैं और ये लोग इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिकों के सबके दुश्मन हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। खास तौर पे हम लोगों को इन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो नॉन बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे भी ज्यादा हमें अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा आज किसी पर भरोसा करते हैं तो अम्बेडकरवादियों पे करते हैं। और जो सोशल लोग एक्टिव हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जेन्युइन, वो फ्रॉड वाले नहीं, जेन्युइन जो लोग हैं उन पे भरोसा करते हैं, जो जान हथेली पे लग के सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखते हैं। जो हम जैसे लोग हैं जो सीधा बोल रहे हैं कि ये सब गतिविधियां आरएसएस और बीजेपी ने कराई हैं,
अमित शाह साहब ने कराई हैं, खट्टर साहब ने कराई हैं, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कराई हैं, ये जो बोलने की, और इसी वजह से प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? बोलते ही चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए खामोश हैं। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मोदी जी ने कर ली तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप में से कुछ लोग भी वहां ना हो, आपसे डर के मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वरना जो इनकी क्रिमिनल मीडिया है उनके साथ तो ये कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वर्तमान में जो सरकार है इसने वो स्थिति पैदा की है जिससे देश में लगातार हिंसा की घटनाएं, नफरत की घटनाएं हो रही हैं। हरियाणा के नूह में और नूह के बाद में जो सारी घटना आगे हुई है, जैसे तनाव आपका फरीदाबाद में भी है, गुड़गांव में भी है, आगे पलवल तक पहुंच गया, उधर पानीपत सोनीपत तक पहुंच गया। और देखिए मजेदार बात कि हरियाणा के कई हिस्सों से, हो सकता है और राज्यों से भी लोग आए हों, जिस यात्रा की वो शुरुआत वहां से कर रहे हैं, जिस यात्रा को निकालने की बात कर रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, उसमें अलग अलग जगह से लोग आए हुए। तो ये जो गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति ने वाकई देश को जो है बहुत संकट में डाल दिया है। और आप तीनों राज्य देखेंगे, मणिपुर हो तो, उत्तर प्रदेश हो तो, हरियाणा हो तो, तीनों राज्यों में राज्य सरकार है भाजपा की और केंद्र में है सरकार। तो जहां भी ये सब कुछ हो रहा है, हिंसा जो फैलाई जा रही है, मारकाट जो करी जा रही है, नफरत जो फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, यही डबल इंजन की सरकार लगातार ये काम कर रही है। और प्रधानमंत्री खुद इन सब में शामिल है, अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। 90 दिन से प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। क्या हाल हुआ है आप सब जानते हैं। वहां पर हरियाणा में घटना हो रही है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? नूह में जिस पर्टिकुलर जगह से वो सारी चीजें हुई, वहां पर 3 घंटे तक पुलिस का आता पता नहीं था। जिस समय इस घटना हुई कहां थी पुलिस? कौन था पुलिस को रोकने वाला? क्या पुलिस अपने आप वहां से गायब हो गई, या ऊपर से कोई आदेश था कि भी कुछ होने दो, कुछ करना नहीं? और जो सवाल सामने आ रहे हैं, खुद बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कि आप शोभा यात्रा लेके जा रहे हैं, उसमें हथियारों का क्या काम है? हथियार भी अत्याधुनिक हथियार हैं, रिवॉल्वर हैं, पिस्टल हैं, राइफल्स हैं, साथ में तलवार तो आम ही हो गई उनके लिए। ये कैसी शोभा यात्रा है? तो ये जानबूझकर इस देश का माहौल खराब करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा और राज्यों में भिन्न भिन्न जो बीजेपी की सरकारें हैं उनके द्वारा प्री प्लान ये सब कुछ किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जो सतपाल मलिक जी जो पूर्व गवर्नर हैं, वो जो बात कर रहे हैं, लगता है इन सब घटनाओं को देख के उनकी बात, एक एक बात उनकी सही साबित होगी। जैसे जैसे चुनाव, केंद्र का लोकसभा का चुनाव पास में आता जा रहा है, और उससे पहले आप जानते हैं 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उनके चुनाव तो नवंबर दिसंबर में ही होने हैं, और फिर उसके बाद में जो है अप्रैल मई में चुनाव होना है लोकसभा का। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, उस देखते देखते हर जगह ये माहौल हो रहा है। नोएडा में भी एक बड़ी मतलब उसकी वो हुई है, उसके खिलाफ रैली वगैरह हुई है उसके संबंध में। और एक और मजेदार जो बात है कि इसके सिलसिले में आरएसएस कई जगह पर आंदोलन करने की और यूं कहें कि वो प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो प्रशासन का काम है, वो अपना काम करें। प्रशासन यहां किस बात के लिए आया है? पुलिस अपना काम करे। सो 23 जगह के लिए तो केवल दिल्ली में ही आरएसएस कह रहा है प्रदर्शन करने की। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब साफ है कि जब जो जनता के जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन पर आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो। 3 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, संसद में आप जवाब नहीं दे रहे, अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया, मोदी सरकार के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट आए हैं, जो सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उसमें जिस तरह से केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक भी सवाल का जवाब देने में समर्थ नहीं और पूरी तरह से नंगी हो गई दुनिया के सामने, उन सारी स्थिति से घिरते हुए तब यह साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया है। अन्यथा चंद गुंडे आके इस तरह से भड़काने वाली बात कर रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। तो कहां है एनआईए इनकी, कहां है सीबीआई इनकी, कहां है इंटेलिजेंस इसका, लोकल पुलिस क्या कर रही है, ये फौज जो है इनके पास में क्या कर रही है? 6 लोगों की मौत हो गई इस हिंसा में बेवजह, जिसका कोई अर्थ नहीं था। 2 होमगार्ड वाले मारे गए। तो हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। वहां के लोग लगातार हमारे संपर्क में हैं और हम लोग वहां किस तरह से वहां जाएं, किस तरह का प्लान हो, इस बात पर निर्भर करता है कि जो वहां के साथी हैं, क्योंकि केवल वहां जाके और आप केवल पर्यटन करके आ जाएं उसका कोई अर्थ हम नहीं समझते। आप जानते हैं महमूद भाई ने जिस समय जहां दिल्ली दंगा हुआ था, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके पूरी दिल्ली में जहां जहां सब इफेक्टेड लोग थे जाके उनसे बात की, उनकी बातों को सुना और उसके बाद में जो मुकदमे हैं लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम जाने का मतलब हमारा यह है, अगर हम जाएंगे तो कोई अर्थ है उसका, उनको जो लीगल एड चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे, उनके जो मुकदमे हैं वो उनको लड़ेंगे, और साथ में जो पुलिस की गुंडागर्दी है और पुलिस की जो नाकामी है, ये यूं कहे कि पुलिस भी उसी षड्यंत्र में शामिल है। और जिस तरह से अब गांव-गांव जाके घर-घर से लड़कों को उठा रही है, नौजवान बच्चों को उठा रही है पुलिस, ये सारा सब कुछ रुके, पुलिस की तानाशाही, गुंडागर्दी रुके, तो जाएंगे हम लोग वहां से। जब लोग सारी चीजों को समझ के हम लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, बात हमारी मानेंगे, देन उसके बाद हम लोग भी वहां पर जाएंगे। इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हमारी हिदायत, हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को और विशेषकर आरएसएस को कि ये जो देश का माहौल खराब करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसे न करें। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आज तक हिंसा में कभी किसी का भला नहीं हुआ। और साथ के साथ
जो भी वहां पर लोग हैं, मेवात के जितने भी लोग हैं, हालांकि वहां वो ऐसा इलाका है, 1947 में जब देश में कई जगह पर दंगे हुए, मेवात के इलाके में कोई दंगा नहीं हुआ। और 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद के बाद में कई जगह वारदातें हुई, वहां तब भी कुछ नहीं हुआ। और वो उस स्थिति में है जबकि वहां की 80% आबादी मुस्लिम आबादी है। लेकिन लोगों की समझदारी का, लोगों की सहन शक्ति का स्तर इतना है कि वो किसी भी तरह से इस बहकावे में नहीं आते। और इस बार तो केवल उन्होंने नहीं, जो भिन्न भिन्न समाज के लोग हैं, जैसे उकसाने की कोशिश की, अभी भी आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, किसानों को उकसाया जा रहा है। मोनू मानेसर के नाम के साथ में यादव लगा के उसको कहा जा रहा है कि मोनू यादव मानेसर, मोनू मानेसर यादव करके, तो इस तरह से उकसाने की कार्रवाई की जा रही है। बावजूद उसके किसान, वहां के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न कम्युनिटी के लोग हैं, वो उकसावे में नहीं आए। और एक तरह से आरएसएस के और बजरंग दल और इनके विश्व हिंदू परिषद के मंसूबों पर पानी वहां की पब्लिक ने फेर दिया है। पर फिर भी ये घटनाएं दुखद है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो इनके आईटी सेल के कीड़े हैं, तनखैया कीड़े, ये लगातार जो गंदगी फैला रहे हैं, उससे माहौल कभी भी बिगड़ सकता है।